हेलो गाइस, दिस इज़ केसी पटेल एंड वेलकम टू टीचर्स फैक्ट्री। एक और नोटिफिकेशन मध्य प्रदेश में आ चुका है आपका माध्यमिक शिक्षक और प्राथमिक शिक्षक के लिए, जो आपकी पात्रता परीक्षा 2023 होने वाली है। अभी 2 दिन पहले आपकी वर्ग 1 की यानी एमपी टेट वर्ग 1 उच्च माध्यमिक शिक्षक वर्ग 1 की जो पात्रता परीक्षा थी उसका नोटिफिकेशन आ चुका था, जिसके फॉर्म आपके 12 जनवरी 2022 से फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। अब पात्रता परीक्षा आ गई है आपकी माध्यमिक शिक्षक और आपकी प्राथमिक शिक्षक के लिए। पात्रता परीक्षा 2023 का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। तो अब देखते हैं कि जो प्राथमिक शिक्षक है उसमें किस किस के लिए आपका नोटिफिकेशन आउट हुआ है। तो पूरा पढ़ते हैं। मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षक यानी कि विषय वाले शिक्षक आपके सब्जेक्टिव होंगे। माध्यमिक शिक्षक खेल संगीत गायन वादन का भाई इसी में नोटिफिकेशन है। प्राथमिक शिक्षक में आपका खेल संगीत गायन वादन और नृत्य इसका नोटिफिकेशन है। तथा मध्य प्रदेश शासन जनजातीय कार्य विभाग के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षक यानी कि विषय शिक्षक एवं प्राथमिक शिक्षक खेल संगीत गायन वादन के लिए पात्रता परीक्षा 2023 का आपका नोटिफिकेशन यानी कि रूल बुक जो नियम पुस्तिका है वो आज आपकी ऑफिशियल साइट पर डल चुकी है। आपका ये कंबाइन है, चाहे आपका प्राथमिक शिक्षक का हो चाहे माध्यमिक शिक्षक का, कंबाइन नोटिफिकेशन है आपका। अब इसका सिलेबस क्या रहेगा, ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे सिलेबस की। इसमें हम डिटेल जानेंगे कब से फॉर्म भरना चालू होंगे, इसका लास्ट डेट क्या होगी इसकी, और आपके एग्ज़ाम जो है वो कब स्टार्ट होंगे, और जो वर्ग 2 है यानी कि माध्यमिक शिक्षक है कौन कौन से विषय वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों पर डिटेल से हम बात करेंगे। तो आप लोग वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें, और अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आपको शिक्षक भर्ती से रिलेटेड सारे अपडेट्स आपको यहाँ पर मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। आपकी जो ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट होंगे वो 30 जनवरी 2023 से चालू हो जाएंगे, और जो लास्ट डेट होगी फॉर्म फिल करने की वो होगी 13 फरवरी 2023। आवेदन संशोधन आपका 30 जनवरी से स्टार्ट होकर के 18 फरवरी 2023 तक आप आवेदन में संशोधन कर सकते हैं। आपका जो एग्ज़ाम है वो स्टार्ट हो जाएगा 25 अप्रैल 2023 मंगलवार से प्रारंभ हो जाएंगे इसके एग्ज़ाम आपके पात्रता परीक्षा 2023 माध्यमिक शिक्षक और प्राथमिक शिक्षक। फीस आपकी सेम ही है जो वर्ग 1 में थी, है ना। 2 शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम होगा, ये चीज़ें बता चुका हूँ। अब बची बात क्या इसमें भी माइनस मार्किंग होगी, तो बिल्कुल 1/4 की माइनस मार्किंग आपकी इसमें भी होगी। मतलब आपके अगर 4 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं तो आपका 1 नंबर माइनस कर दिया जाएगा। इसके सिलेबस में बहुत चेंजेस आए हैं, क्योंकि इसमें सब्जेक्टिव है, जो आपका जो भी सब्जेक्ट से आप अप्लाई करने वाले हैं उस सब्जेक्ट के क्वेश्चन काफ़ी आने वाले हैं। पहले आपको पता है कि वर्ग 2 में यानी कि माध्यमिक शिक्षक में आपका जो सब्जेक्टिव था वो 60 नंबर का आता था, लेकिन अब आपका आएगा 120 नंबर का, और माइनस मार्किंग भी होगी। लेकिन यह एक पात्रता परीक्षा है, आपको इसको क्वालिफाई करना ज़रूरी है, इससे आपकी रैंक नहीं बनने वाली। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। एक बात और बता देता हूँ, डाउट रहता है, जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं वो लोग मैथ से अप्लाई कर सकते हैं, गणित विषय से अप्लाई कर सकते हैं। वो चीज़ भी मैं आपको नोटिफिकेशन में दिखा दूंगा। नोटिफिकेशन में सीधे सीधे लिखा हुआ है जो इंजीनियरिंग किया हुआ है वो मैथ सब्जेक्ट से अप्लाई कर सकते हैं। अर्हता क्या क्या चाहिए, तो वही चीज़ है, आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए जिस सब्जेक्ट से आप अप्लाई करने वाले हैं, बीएड होना चाहिए या फिर आपका डीएड होना चाहिए, या तो 50% के साथ स्नातक और 1 वर्षीय का बीएड, या तो फिर आपका 45% के साथ स्नातक उपाधि। इस संबंध में समय समय पर जारी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता मानदंड तथा क्रिया विधि विनियमों के अनुसार शिक्षा शास्त्र में स्नातक उपाधि यानी कि बीएड होनी चाहिए, या फिर आपका 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी अथवा इसके समकक्ष तथा प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 4 वर्षीय का आपका बीएलएड जो होता है आपका ये होना चाहिए। तो जो आपकी क्वालिफिकेशन है इसका विवरण हम थोड़ी अच्छे से कर लेते हैं। तो जितने कैंडिडेट हैं देख लीजिए कि आप अप्लाई किस सब्जेक्ट से कर सकते हैं। माध्यमिक शिक्षक
विषयवाज है, पद श्रेणी तृतीय श्रेणी है इसकी। अब जो इसकी शैक्षणिक अर्हता है उसकी बात करते हैं, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है बच्चों के लिए। तो अगर आपने संबंधित विषय से ग्रेजुएशन यानी कि स्नातक उपाधि की है और प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा अथवा उसके समकक्ष किया हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। सेकेंड, अथवा इसके अलावा संबंधित विषय में कम से कम 50% अंकों की आपकी स्नातक उपाधि होनी चाहिए तथा शिक्षा शास्त्र में 1 वर्षीय स्नातक यानी कि बीएड होना चाहिए, या फिर आपके पास संबंधित विषय में कम से कम 45% अंकों के साथ स्नातक उपाधि एवं इस संबंध में समय समय पर जारी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद विनियमों के अनुसार शिक्षा शास्त्र में स्नातक उपाधि होनी चाहिए, अथवा कम से कम 50% अंकों के साथ आपकी हायर सेकेंडरी और बीएलएड होना चाहिए, अथवा आपका कम से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी अथवा इसके समकक्ष तथा संबंधित विषय में 4 वर्षीय स्नातक उपाधि बीए बीएड, बीएससी बीएड या बीएड या बीएससी एड, ये आपके अगर आप किया हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। संबंधित विषय में कम से कम 50% अंकों के साथ स्नातक उपाधि हो या फिर 1 वर्षीय का बीएड डिप्लोमा जो विशेष शिक्षा में होता है। अगर आपने ये सब किया है तो आप वर्ग 2 में अप्लाई कर सकते हैं। जो क्वालिफाइड आपके मार्क्स होंगे वो 50% होंगे एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और दिव्यांगजनों के लिए। 60% आपका होगा ओबीसी के लिए, यानी कि 150 नंबर का क्वेश्चन पेपर होगा आपका, जिसमें आपको एससी, एसटी, ओबीसी को 75 नंबर चाहिए जो ईडब्ल्यूएस के हैं, या फिर आपके दिव्यांगजन हैं जो विकलांग कैंडिडेट हैं उनको 75 नंबर चाहिए क्वालिफाई करने के लिए, और जनरल को चाहिए 90 नंबर क्वालिफाई करने के लिए। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। इसमें प्राथमिक शिक्षक का भी नोटिफिकेशन है। अब देख लेते हैं पदों का जो वेतन है आपका। न्यूनतम वेतन है 32,800 प्लस महंगाई भत्ता, लेकिन आपको जो परिवीक्षा अवधि में वेतन होगा वो 70, 80 और 90 के हिसाब से मिलने वाला है, 3 साल। इसमें लिखा है भर्ती नियम 2018 के नियम 13 के अनुसार परिवीक्षा अवधि में वेतन देय होगा। परिवीक्षा अवधि में वेतन देय होगा, उस हिसाब से ही आपको मिलेगा। ये चीज़ क्लियर हो गई आपको। थोड़ा सा इसमें क्लियर नहीं हो पा रहा है। न्यूनतम वेतन अगर इतना दिया हुआ प्लस महंगाई भत्ता, तो भर्ती नियम 2018 के नियम 13 के अनुसार परिवीक्षा अवधि में वेतन देय होगा। अब परिवीक्षा अवधि में अगर इतना वेतन देते हैं तो यहाँ से ये बात समझिए कि पूर्ण वेतन आपको मिलेगा। ये चीज़ें आपकी क्लियर हो गई। अब देख लीजिए इसका सिलेबस क्या रहेगा, किस तरह से एग्जाम पैटर्न है। पूरा पैटर्न चेंज हो चुका है, आप समझ लीजिए। और ये टेट एग्जाम है, इसमें आपके 150 क्वेश्चन होंगे, 2.5 घंटे का टाइम रहेगा आपका। एमसीक्यूज क्वेश्चन होंगे, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, ऋणात्मक मूल्यांकन होगा। प्रति 4 प्रश्नों के गलत उत्तर पर 1 अंक काटा जाएगा। प्रश्न पत्र के 2 भाग इसमें भी होंगे आपके, भाग आ और भाग बा के अंतर्गत शामिल विषयों में से किसी एक विषय का चयन करना होगा। आपका जो भाग आ है उसमें 4 सेक्शन होंगे। सामान्य हिंदी के 8 क्वेश्चन आएंगे 8 नंबर के, सामान्य अंग्रेजी के भी आपके 5 क्वेश्चन रहेंगे, सामान्य ज्ञान व समसामयिक घटनाक्रम तार्किक एवं आंकिक योग्यता आपकी 7 नंबर की आएगी और 7 क्वेश्चन होंगे इसके। जो आपका पेडालॉजी यानी शिक्षा शास्त्र है वो आपकी 10 नंबर की आएंगे और 10 क्वेश्चन आएंगे। टोटल जो आपका सेक्शन ए होगा वो होगा 30 नंबर का। अब आपके जो सब्जेक्टिव होगा, जिस भी सब्जेक्ट से आप अप्लाई करेंगे, तो 7 सब्जेक्ट हैं जिससे आप वर्ग 2 यानी कि माध्यमिक शिक्षक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप हिंदी भाषा से अप्लाई करते हैं तो आपके 120 प्रश्न होंगे और 120 नंबर के होंगे। अगर आप अंग्रेजी भाषा से अप्लाई करने वाले हैं तो भी आपके 120 प्रश्न और 120 अंक मिलेंगे उसके। संस्कृत के भी अगर 120 क्वेश्चन होंगे अगर आप संस्कृत भाषा से अप्लाई करते हैं। उर्दू भाषा से करते हैं तो भी आपके 120 प्रश्न होंगे। गणित से अप्लाई करते हैं तो भी आपके 120 प्रश्न होंगे। अगर आप विज्ञान से अप्लाई करते हैं तो भी आपके 120 प्रश्न होंगे, 120 नंबर के होंगे। सामाजिक विज्ञान से अप्लाई करते हैं तो भी आपके 120 प्रश्न होंगे और 120 अंकों के होंगे।
ये आपका सिलेबस दिया हुआ था। सिलेबस हम डिस्कस करेंगे एक सेपरेट वीडियो में, आपके जो कॉमन आपका है उस पर डिस्कस करेंगे और सब्जेक्ट वाइज भी हम सिलेबस का डिस्कशन कर देंगे। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। टीचर्स फैक्ट्री के नाम से आपका टेलीग्राम चैनल है, सर्च करिए टेलीग्राम पे, मिल जाएगा और ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको इसकी PDF मिल जाएगी और मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अगर कोई दिक्कत आती है तो आप यहाँ से क्लिक करके उस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। अब ये रहे आपके सिलेबस हैं, इसमें आपके 120 नंबर का जो आने वाला है 7 सब्जेक्ट में। अब यहाँ पर देख लिए ये कि कौन कौन अप्लाई कर सकता है। माध्यमिक शिक्षक के विषयों की सूची है परिशिष्ट 1 में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से देखिए। यहाँ से डाउट और क्लियर हो जाएंगे आपकी कौन कौन विषय से अप्लाई कर सकता है। अगर आप लोग गणित विषय से अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके ग्रेजुएशन में कौन कौन सी डिग्री होनी चाहिए, ये चीज़ समझनी है आपकी। गणित विषय के अंतर्गत अभ्यर्थी को गणित अथवा भौतिक शास्त्र अथवा इंजीनियरिंग विषयों के साथ स्नातक उपाधि धारित करना अनिवार्य होगा। या तो आपने इंजीनियरिंग की हो, या फिर आपने गणित से ग्रेजुएशन किया हो, या फिर आपने फिजिक्स से ग्रेजुएशन किया हो, तो आप गणित सब्जेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको विज्ञान विषय से अप्लाई करना है तो आप विज्ञान विषय के अंतर्गत रसायन शास्त्र, वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायो इन्फॉर्मेटिक्स में से किन्हीं 2 विषयों के साथ स्नातक उपाधि धारित करना अनिवार्य है। यानी जितने ये सब्जेक्ट दिए हैं इनमें से अगर आपके ग्रेजुएशन में 2 सब्जेक्ट हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं विज्ञान सब्जेक्ट के लिए। सामाजिक विज्ञान की बात करें तो सामाजिक विज्ञान विषय के अंतर्गत इतिहास, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, भूगोल, समाजशास्त्र एवं वाणिज्य विषय में किसी एक विषय के साथ अगर आपने स्नातक उपाधि धारित की है तो आप सामाजिक विज्ञान से अप्लाई कर सकते हैं। कहने का मतलब अगर आपने कॉमर्स से भी या BCom किया हुआ है तो भी आप सामाजिक विज्ञान से अप्लाई करेंगे। कई लोगों के क्वेश्चन ये रहते हैं कि हम किससे अप्लाई करने वाले हैं। हिंदी के लिए आपका हिंदी के अभ्यर्थियों को स्नातक स्तर पर हिंदी विषय को मुख्य विषय के रूप में 3 वर्ष अध्ययनरत होना है। यानी कि जो फाउंडेशन में हिंदी या इंग्लिश होती है वो आपकी मान्य नहीं होगी। इसी तरह अंग्रेजी में आपका स्नातक में मेन विषय होना चाहिए जो 3 साल होना चाहिए, तभी आप अंग्रेजी विषय के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह से आपका संस्कृत में है, संस्कृत विषय को मुख्य विषय के रूप में 3 वर्ष अगर आप अध्ययन करते हैं तो आप संस्कृत विषय से अप्लाई कर सकते हैं। सेम आपका उर्दू भाषा के लिए है कि उर्दू के अभ्यर्थियों को स्नातक स्तर पर उर्दू विषय को मुख्य विषय के रूप में 3 वर्ष अध्ययन करना अनिवार्य होगा। स्नातक उपाधि निर्धारित प्रतिशत 7 में नियम उल्लेखित प्रावधान धारित करना अनिवार्य है। जो आपका ऊपर क्वालिफिकेशन में जो शैक्षणिक अर्हता थी उसमें दिया था कितने % पर क्या होना चाहिए, ये चीज़ आपकी क्लियर हो गई। अब इसमें माध्यमिक शिक्षक खेल के अलग हैं, तो ये सारी जो पद हैं हम नेक्स्ट वीडियो में एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो अभी इतनी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी, बाकी डिटेल में इन्फॉर्मेशन आपको चैनल पर मिलती रहेगी। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जब भी कोई हम वीडियो अपलोड करें, कोई इन्फॉर्मेशन अपलोड करें इस चैनल पर तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।